तो अगर कोई एक मुल्क है जो अमेरिका के अलावा इंडिया पे बहुत केयरफुली देख रहा है, वो फ्रांस है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, ये बात कह दी है फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन ने। एमेनुअल मैक्रोन ने कहीं और नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र के मंच से ये बात कही। France, as I reiterate here, is in favour of the Security Council being expanded. India should be permanent members. आज फ्रांस ये चीज महसूस कर रहा है कि इंडिया जो है वो अमेरिका के बहुत करीब तो है, लेकिन अमेरिकन फ्रांस इंडिया को पुश कर रहे हैं। एक सेंटेंस था, we will reform the UN Security Council by expanding permanent and non-permanent categories. तो चाइना भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो अपने आप को लीडर कहता है ना ग्लोबल साउथ का, चुपचाप बैठ जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री बन चुका है। इंडिया इज अ सुपर पावर, ट्रीट इंडिया एज एन इक्वल, दोस्त बनेगा वो, एलाई शलाई उसको भूल जा, इंडिया इज अ सुपर पावर। उनका और हम में कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं अब रहा। हम क्रिकेट में भी हारे हैं, हम डेवलपमेंट में भी हारे हैं, हमारा पाकिस्तान सिर्फ बातें करने रह गया। रोज आपके सियासतदान जाके लेट जाते हैं यार IMF के आगे, वर्ल्ड बैंक के आगे, रोज। आपको पता है कि फ्रांस जो है उसने न्यूक्लियर सबमरीन्स के हवाले से फुल सपोर्ट दी है, जेट इंजन्स, अंडर वाटर ड्रोन्स, वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को देंगे। फ्रांस ने बोला कि साहब आप सबमरीन ले जाओ, अंडर वाटर ड्रोन्स ले जाओ, एयर ड्रोन्स ले जाओ, जो चाहिए आप ले लो यार, आप बैठो हमारे साथ बात करो, जो चाहिए आप ले जाओ सर, देयर इज नो इश्यूज। एंड यहाँ तक कि हम मेक इन इंडिया बनाने को तैयार हैं, हम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार हैं। कह रहा है सऊदी अरब, कह रहा है हबीबी, वो कह रहा है हबीबी तुम्हें हम वीजा देती हज करने के लिए, तुम्हें हम वीजा देती उमरा करने के लिए, तुम ना हज करती ना उमरा करती पाकिस्तानी हबीबी, तुम भीख मांगती यहाँ पे आके, मक्का मदीना में तुम आके भीख मांगती। मोदी साहब का बड़ा दिल था कि बाइडेन जो है ना वो 26 जनवरी को आ जाए। बाइडेन नहीं आया। जब बाइडेन नहीं आया तो कौन सा ऐसा मुल्क था जो इमीडिएटली उधर पहुंचा था? कौन सा ऐसा ग्लोबल लीडर था? वो एमेनुअल मैक्रोन थे। इस टाइम जो देश रशिया और इजराइल के बाद में भारत का सच्चा दोस्त बनके उभर रहा है वो है भैया फ्रांस। फ्रांस की तरफ से यूनाइटेड नेशन में भारत का भैया पक्ष रखा गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा है कि भाई भारत को जो है वो यूएनएससी की परमानेंट सीट दे देनी चाहिए। यूएनएससी बेकार है भारत के बिना, और यूएनएससी में बदलाव होने बेहद जरूरी है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि भैया फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत का पक्ष लिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति कई बार भारत का पक्ष ले चुके हैं इसको लेकर। कई बार फ्रांस कह चुका है कि भाई भारत जो है यूएनएससी का परमानेंट सदस्य होना चाहिए। और इस बार लग रहा है कि भाई जो भारत का इतने लंबे समय से यूएनएससी की परमानेंट सीट के लिए इंतजार चल रहा है वो खत्म होने वाला है, और भारत को बहुत जल्द यूएनएससी की परमानेंट सीट मिल जाएगी। क्योंकि भारत को यूएनएससी की सीट के लिए भाई कई सारे देश समर्थन कर रहे हैं, सिर्फ चाइना और पाकिस्तान को छोड़कर। चाइना और पाकिस्तान ही ऐसे दो देश हैं जो नहीं चाहते कि भैया भारत के पास में यूएनएससी की परमानेंट सीट आए और भारत के पास में वीटो पावर आ जाए। क्योंकि इन दोनों को डर है कि भाई अगर भारत के पास में वीटो पावर आ जाती है तो भारत इनके जो ये काम करते हैं इनको वीटो कर देगा हर चीज के अंदर। तो इसी के डर से भैया ये नहीं चाहते कि भारत के पास में यूएनएससी की परमानेंट सीट आए। और फ्रांस की भारत के प्रति दोस्ती को आप इस प्रकार भी देख सकते हैं। जब पीएम मोदी ने जो बाइडेन को 26 जनवरी में भारत आने के लिए कहा था तब भाई जो बाइडेन ने मना कर दिया था। उसके बाद में पीएम मोदी ने फ्रांस को इनविटेशन भेजा और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन तुरंत आ गए। और अभी भी जब अमेरिका भारत को 5 जनरेशन जेट इंजन देने के लिए डिले पे डिले कर रहा है, मतलब देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है, रोज डेली की डेट बदल रहा है, कभी कहता है इस महीने देंगे, कभी उस महीने देंगे, ये सब कह रहा है। तब फ्रांस ही सामने आया भारत को 5 जनरेशन जेट इंजन देने के लिए। और फ्रांस ने ये तक कह दिया कि भैया तकनीकी भी शेयर करेंगे आपके साथ में, और मेक इन इंडिया, पूरी तरीके से मेक इन इंडिया बनवाएंगे भारत के अंदर। मतलब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रांस और भारत की दोस्ती इस टाइम पर कहां पहुंच चुकी है। उसमें सब्जेक्ट ये था, शुड इंडिया बी एन एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और जेफरी सैक्स बोला, या जॉन मेरशा में मुझे याद नहीं है, देखिए टाइगर आप लोग एलाई की बात मत करिए, अब इज एग्जैक्ट वर्ड्स, इंडिया इज अ सुपर पावर, ट्रीट इंडिया एज एन इक्वल, दोस्त बनेगा वो, एलाई शलाई उसको भूल जा, इंडिया इज अ सुपर पावर। आई वाज वेरी इंप्रेस्ड कि ये लोग अब समझने लगे कि वो भारत नहीं है जो डरता था। जब आपके कुछ चैनल्स पे मैं देखता हूँ बेटा, विच सरप्राइजेस मी, वो कह रहे हैं अमेरिका ने तो कार्ट ब्लॉन्च, खुली चिट्ठी, खुले जो है परमिशन दे दिया भारत को। अरे अमेरिका कौन होता है मुझे परमिशन देने वाला? ये भूल जाइए, ये बहुत पुराना इतिहास है, ये नया इतिहास है। सो द फर्स्ट थिंग वाज बायलैटरल। उसके बाद क्वाड की मीटिंग में बहुत से नए इनिशिएटिव्स हम लोगों ने डिस्कस किए, वो आप सब जानती हैं, गूगल पे देख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण था वो एक सेंटेंस था संयुक्त राष्ट्र संघ। मेरी 80 साल की दादी वहां रहती है ना न्यूयॉर्क में, उसको यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, अब तो मरने वाली है। तो वहां पर एक सेंटेंस था, वी विल रिफॉर्म द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल।
by expanding permanent and non-permanent categories. ये बहुत से लोगों ने नोटिस किया है, शायद समझ नहीं पाए इसका महत्व। उसके हम नॉन परमानेंट एंड परमानेंट कैटेगरीज को एक्सपैंड करें। अभी तक तो पंचायत है, ये 5 कौरव वहां पे बैठे हुए हैं, 5 बदमाश कुछ होने नहीं देते। तो उन्होंने कहा एक्सपैंड करेंगे, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से हम और कंट्रीज को लाएंगे। और देखिए कितनी अच्छी चाल है। लोग कहते हैं ये भारत ने किया, चलिए आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं कि हमने जब कहा है कि ग्लोबल साउथ के देश आएंगे तो चाइना भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो तो अपने आप को लीडर कहता है ना ग्लोबल साउथ का, चुपचाप बैठ जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। अगर कुछ किया सारी दुनिया बोलेगी तुम ग्लोबल साउथ के दोस्त नहीं हो। उसको अभी तो हमने गोल्ड मेडल जीता है मेन एंड वुमेन चेस में, वो दोनों मेडल्स, दोनों ट्रॉफीज भारत में आ गई हैं। चतुरंग तो भारतीय खेल था और मेरा ख्याल 96 साल के बाद अब वापस से हमने जीता है ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का। तो मैं यही कहूंगा कि चतुरंग का जो देश है, जो जन्मभूमि है भारत, वहां आ गया है। और चीन को मैं ये कहूंगा शामत, अंग्रेजी में कहते हैं चेकमेट। आप टाइगर अब चुपचाप से बैठ जाओ, ये बहुत जरूरी था। तीसरी चीज जो उन्होंने की मैम, उन्होंने सीईओ से बात की अमेरिकन कंपनीज की। कौन से एरियाज में? हाई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस में, इसमें उसमें, डिफेंस में, जो बड़ी बड़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, उनसे बात की। उनको बोला टाइगर आ जाओ, भारत खुला है, हमारे हाथ खोले, हम इंतजार करना। बहुत लोगों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। फिर उन्होंने बातचीत की भारतीय समुदाय के लोगों से। बेटा मैं आपको इतना कह सकता हूं, बिजली थी उस हॉल में जब मोदी साहब वहां गुजरे। आई मीन पीपल जस्ट अडोर दिस मैन। और ये दोस्तों, अगर कोई एक मुल्क है जो अमेरिका के अलावा इंडिया पे बहुत केयरफुली देख रहा है, वो फ्रांस है। आपको पता है कि फ्रांस जो है उसने न्यूक्लियर सबमरीन्स के हवाले से फुल सपोर्ट दी है। जेट इंजन्स, अंडर वाटर ड्रोन्स, वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को देंगे। जो हाई टेक प्रोडक्ट्स हैं उस पे कैसे फोकस करना है अंडर दी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इसके ऊपर वो कह रहे थे हमने फोकस करना है। दैट वाज बेसिकली एक ये चीज़ थी, ये एक पॉइंट था जिसको मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये देखा इसको और महसूस किया, और वो चाहते थे कि ये जो है ये दुनिया के सामने जाए और इसको एनालाइज किया जाए कि क्या होने वाला है। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं इसमें फ्रांस तो जाहिर बात है उस तरह लंबे चौड़ों की सपोर्ट नहीं दे सकता, उसकी लिमिटेशंस हैं। लेकिन फ्रांस ने एक चीज़ महसूस की, वो कह रहे हैं हम आपको न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की कंस्ट्रक्शन में पूरी सपोर्ट देंगे, 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है जी। और एयरक्राफ्ट इंजन्स हों, अंडर वाटर ड्रोन्स हों, ये कैपेबिलिटीज़ हम इंडिया को ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन इंडियंस जो हैं वो दे आर मोर इंटरेस्टेड इनटू द अमेरिकन प्रोडक्ट्स, जो कि सीधी बात है। उनको पता है कि किसी भी जंग के अंदर फ्रेंच जो प्रोडक्ट है उसका शायद वो जिसे कहते हैं ना हो तो सकता है, क्योंकि इंडिया आपको पता है आत्मनिर्भर भारत की बात करता है। ठीक है जी। तो फ्रांस ने इस चीज़ को महसूस करते हुए उन्होंने कहा जी कि हम एक रोबस्ट डिफेंस पार्टनरशिप चाहते हैं, और ये जो डिफेंस कोऑपरेशन है दोनों मुल्कों के दरमियान, ये एक एनुअल डिफेंस डायलॉग होता है इंडिया और फ्रांस का। आपको पता है कि ये भी आपको अंदाजा होगा कि जब जो बाइडेन ने ये कहा और ये बात की कि वो 26 जनवरी को नहीं आएंगे, मोदी साहब का बड़ा दिल था कि बाइडेन जो है ना वो 26 जनवरी को आ जाए। बाइडेन नहीं आया। जब बाइडेन नहीं आया तो कौन सा ऐसा मुल्क था जो इमीडिएटली उधर पहुंचा था? कौन सा ऐसा ग्लोबल लीडर था? वो एमैनुअल मैक्रोन थे।